हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 1 से लेके 11 तक हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब चैप्टर 12 के बारे में पढ़ेंगे हम। चैप्टर 12 है और चैप्टर का नाम है सिमेट्री। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको उसकी एक्सरसाइज बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री द स्टेट of having two halves that match each other exactly in size and shape। मतलब एक कोई अगर शेप है और उसके अगर टू पार्ट्स हो रहे हैं, टू हाफ्स मतलब हाफ हाफ पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट्स हो रहे हैं और वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं साइज में और शेप में, तो हम वहां पे सिमेट्री बोलेंगे। जैसे कि हमने ये एक रेक्टेंगल लिया, मानो रेक्टेंगल लिया, तो यहां से एक ये डॉटेड लाइन खींच दी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला, इसके बाद वाला इसका इस तरफ, इसके बाद वाला इसकी तरफ। मतलब अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी यहाँ पे। अब इस सिमेट्री के बारे में जाना, अब पढ़ते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये हमें टी दिया हुआ है, अगर हम इसकी सिमेट्री करें तो सेम पार्ट में डिवाइड करें इसको, तो यहाँ से हमारी लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन जो हम बना रहे हैं यहाँ से बनेगी। ऐसे ही ये दिया है हमें, रेक्टेंगल दिया है एक, अगर इसकी बनाए हम तो यहाँ से 20 से बनेगी, ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वी फोल्ड द फिगर, अगर हम फिगर को फोल्ड कर दे, मतलब इसको इस साइड से इस पार्ट को इसके ऊपर रखते हैं फोल्ड करके, दिस फिगर अलोंग द डॉटेड लाइन, किसके डॉटेड लाइन की अलोंग, वन हाफ ऑफ द फिगर वुड फिट एग्जैक्टली कवर्स, जो हम मतलब एग्जैक्टली कवर हो जाए, फिट हो जाए उस पे, ऑन अदर हाफ, किस पर, दूसरे पर। मतलब ये जब ये वाला पार्ट है डॉटेड लाइन के बाद वाला पार्ट, अगर इसके ऊपर रखे हमेशा फोल्ड करके, तो ये एक दूसरे, इसकी ये वाली साइड है इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, और ये इसके बराबर हो, तो इतना ये पार्ट दिया है ये इनके बराबर होना चाहिए। ऐसे इसमें है, ये डॉटेड लाइन दी गई है, तो ये पूरा इतना पार्ट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अगला दिया है द डॉटेड लाइन आर नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इन्हीं डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ चुके हैं। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड अ फिगर इनटू टू पार्ट्स, यदि एक लाइन डिवाइड कर दे किसी फिगर को दो पार्ट में, सच दैट व्हेन द फिगर टू फोल्डेड अबाउट द लाइन, जब उस लाइन से उस फिगर को फोल्ड किया जाए, जैसे अभी बताया हमने, द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसिडाइड, देन द लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब वो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो जो वो लाइन होती है जहां से वो फोल्ड किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। हम इस पेज से बताएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में। जैसे मान लो हमने इस पेज को ऐसा फोल्ड कर दिया, इस टाइप से हमने इसे फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड कर दिया। अब देखो ये बराबर होगा, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ये हमने फोल्ड किया, तो इसमें ये अंदर ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे का, ये देखो सिमेट्रिकल पार्ट है पूरा, तो ये जो लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, ये क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब चलते हैं इनके पॉइंट पर। तो यह है द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है।
एक्सिस का मतलब अक्ष। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, ये दिया हुआ है हमारा, अ फिगर मे और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक फिगर मतलब उस जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि हमने ये लिया, ये फिगर लिया हमने, ये फिगर लिया हमने। अगर हमने यहां से लाइन इसकी खींचे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। या हम ऐसा मान लें कि हमने ये फिगर दे दिया, यहां ऐसा दे दिया और यहां ऐसा दे दिया, तो यहां से यहां इसकी भी बन जाएगी, यहां से बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक फिगर ऐसा बनाते हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। हमने मान लिया ऐसा 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 करके ऐसा बना दिया, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी जैसे हमने ये दिखाया था, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी अगर बीच से लाइन खींच दे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगला पॉइंट है, मे बी फिगर्स हैविंग मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और फिगर होंगे जो एक से ज्यादा भी सिमेट्री हो सकती है जिनकी। और अगला है, द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जो ये फिगर दिए हैं इनमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री से ज्यादा है तो वो फिर लिखा है, सच फिगर आर सेड टू बी हैव मल्टीपल लाइन सिमेट्री। तो उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन सिमेट्री कहेंगे। अगर एक लाइन सिमेट्री से ज्यादा है तो उन्हें मल्टीपल लाइन सिमेट्री बोलेंगे। जैसे कि ये है हमारा पार्ट, ये दो डॉटेड लाइन दी है, एक ये है एक ये है। इसे ऐसा भी किया जा सकता है, यहाँ से भी ऐसा फोल्ड कर देंगे तब भी सिमेट्री हो जाएगी, और यहाँ से उठा के ऐसा फोल्ड कर देंगे तब भी सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर दिया है, इसमें कितनी होगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से, एक इसके मिडिल से जो लाइन सेगमेंट होगी, और इसके एक इस वाली लाइन सेगमेंट के मिडिल से जाएगी। तो एक से ज्यादा है, इसमें एक लाइन से ज्यादा लाइन सिमेट्री हो रही है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल लाइन सिमेट्री बोलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन। लाइन की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे अ लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन। एक लाइन के पास क्या होती है, इनफाइनाइट मतलब अनंत सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू इट, जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर होती हैं। आल्सो अ लाइन इज सिमेट्रिकल टू इटसेल्फ, और वो लाइन खुद भी सिमेट्रिकल होती है अपनी की, खुद की। जैसे ये दिया है, इसमें देखो हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, एक ये है, एक ये खींच दे, एक ये खींच दे, एक ये, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये तो परपेंडिकुलर हो गई। अब ये लाइन है, ये इस पर भी सिमेट्री हो जाएगी। मान लो हम यहाँ से इसे कट कर दे और इसको इस साइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल पार्ट हो जाएगा इसका। अभी हमने पढ़ा लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइन। अब पढ़ते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब एक चीज ध्यान देंगे, जब लाइन की हम लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो इसमें अनगिनत सिमेट्री हो जाएंगी, लेकिन एक लाइन सेगमेंट में केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। क्योंकि हमें पता है जो लाइन सेगमेंट होता है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 2 एंड पॉइंट हो गए इसके। अब देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन सेगमेंट होता है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। द लाइन सेगमेंट इटसेल्फ, एक तो ये लाइन सेगमेंट खुद हो जाएगा, एंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में बीचों बीच ये लाइन आएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा यहाँ से। तो बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने 2 ही पार्ट तो हो गए, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, तो इसकी क्या हो जाएंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी लाइन सेगमेंट में। अब चलते हैं हम आगे। अगले हेडिंग है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन एंगल। अब एंगल में क्या होती है, एन एंगल विद इक्वल आर्म्स। एक एंगल हो जिसकी इक्वल्स आर्म्स हो, भुजाएं इक्वल हो। जैसे मान लिया ये हमारा एंगल है,
ये हमारा एंगल हो गया, इसकी आर्म्स इक्वल हो, यानी कि ये आर्म से एक ये आर्म, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आर्म्स मीन्स भुजाएं। हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक लाइन सिमेट्री की एक लाइन होगी। विच इज अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इसकी कहां से होगी, इंटरनल बाइसेक्टर से होगी। तो इंटरनल बाइसेक्टर कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। जब हम इसे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर करेंगे इन दोनों भुजाओं से, तो क्या होगा, एक यहीं से तो जाएगी लाइन, ये बाइसेक्टर यहीं से तो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, इसी से अगर इसको हम फोल्ड कर दें और इसके ऊपर रख दें, अगर ये बीचों बीच में है, इसको हम फोल्ड करके रख दें, तो इसके ऊपर ये लाइन होगी, बराबर ही है, इसके इक्वल हो जाएगी। एक ये हो गई, तो ये तो एक रहेगी, तो क्या हो जाएगी, ये सिमेट्री हो जाएगी इस पर। ये हो गया किसका, एंगल की सिमेट्री बता दी हमने। अब आगे चलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखते हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। विच इज अलोंग द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स, कहां से होगी, मीडियन से होगी, और जो मीडियन उसके वर्टेक्स से होके जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल, इससे आइसोसेलेस अगर हमें बताना है तो ये वाली साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। जब ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, तो जो मीडियन होता है उसका यहां से जाता है, बीचों बीच यहां से जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखो एक ही लाइन, एक ही साइड से तो हो सकता है, ये यहां से तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर ये लाइन इसके इक्वल तो है नहीं, केवल टू लाइन इक्वल है, ये और ये। अलोंग द मीडियन किसके द्वारा होगी, मीडियन से होगी, थ्रू द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स से होकर जाएगा। ये देखो ये वर्टेक्स है इसकी, यहां से होकर ये मीडियन गया, तो इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की देखते हैं क्या है। अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। पैरेललोग्राम देखते हैं, हमारा इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब हम यहां से भी अगर इसको कट कर दें, मान लो अगर यहां से भी कट कर दें, तो ये इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो इक्वल नहीं जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। और अगर हम यहां से भी कर दें तब भी नहीं होगा, यहां से भी कर दें तब भी नहीं होगा, और यहां से भी कर दें तब भी ये इक्वल पार्ट में नहीं जाएगा। तो इसकी जो पैरेललोग्राम की है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब हम चलते हैं आगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। अ रोम्बस हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, रोम्बस में टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, टू लाइन्स होंगी उसको सिमेट्री बनाने के लिए। अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, किसके, उसके रोम्बस के डायगोनल से। देखो जैसे ये मान लिया, ये हमारा क्या है, रोम्बस दिया हुआ है, इसकी रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखेंगे इसका, अब यहां से इसको करेंगे तब तो इसकी होगी नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर बीचों बीच से कट करेंगे जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था, तो यहां से तो होगी नहीं, तो इसके डायगोनल से होगी। अब देखते हैं, अगर हम इसको डायगोनल इसके ये बना दें, ये बने हैं डायगोनल, देखो इसके ऊपर अब हम अगर ऐसा रखेंगे तो हमारा सेम हो जाएगा, ये वाली लाइन किसकी, इसके ऊपर रख जाएगी, और ये वाली लाइन इसके ऊपर, ये मतलब यहां से पूरा पार्ट इसके सिमेट्रिकल हो जाएगा। और एक होगी यहां से, जब यहां से है इस वाले एंगल से है तो यहां से भी होगा, क्योंकि यहाँ ये कितने का, रोम्बस के अंदर जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, 90 का एंगल बनता है। तो डायगोनल्स में वो सॉरी हमने देख लिया रोम्बस में कितनी होती हैं, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब आगे चलते हैं हम, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी होगी, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रेक्टेंगल हमारा इस टाइप से बनेगा, ये है रेक्टेंगल, तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहां से हो जाएगी इसके बीच से। अब देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल दिख रहा है, इस लाइन के बाद वाला पार्ट और इस लाइन के ये पहले वाला पार्ट, ये देखो इक्वल दिख रहा है यहाँ से। तो एक यहाँ से होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और एक यहाँ से होगी। अब इस वाले पार्ट को भी अगर इसके ऊपर रख देंगे ऐसा उठा के फोल्ड करके, तो ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट की कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल में कितनी होती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब चलते हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिख दिया है स्क्वायर, लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी होगी, स्क्वायर में होगी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि स्क्वायर की हमारी सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक तो यहां से बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी, एक यहां से बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, और क्या होगा, और उसके डायगोनल्स होंगे जो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। जैसे कि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई और एक ये हो गई, तो यहां से कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4। तो स्क्वायर में कितनी होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में जैसे अगर रेगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वल साइड्स। अगर ट्रायंगल है, मान लो रेगुलर ट्रायंगल अगर बोल दे तो मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब जैसे रेगुलर पेंटागन बोल दे तो उसकी पांचों साइड क्या होंगी, इक्वल होती हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में अगर 3 साइड है तो उनमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और 4 साइड है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 5 साइड है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 6 साइड है तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कंडीशन ये है कि जो साइड्स हैं वो सभी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गई आपके रेगुलर पॉलीगन जो आते हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। उनमें 3 साइड मतलब ट्राइंगल हो गया तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 4 साइड में स्क्वायर हो गया तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 5 साइड में पेंटागन हो गया तो पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 6 साइड में हेक्सागन हो गया तो इसमें हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब लेकिन होना क्या चाहिए, उनकी सभी साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं हम सिमेट्री। अभी तो हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन जैसे हमने ये मान लिया, ये OPLSX रख दिए, ये रख दिए और इनके सामने एक मिरर रख दिया, शीशा रख दिया, तो ये O कैसा दिखेगा, O जैसा ही दिखेगा। P कैसा, इस टाइप में दिखेगा। L कैसा दिखेगा, इस टाइप में दिखेगा। S इस टाइप में दिखेगा। X हमारा सेम दिखेगा। E हमारा इस टाइप में दिखेगा। H हमारा सेम दिखेगा। T हमारा सेम दिखेगा। V हमारा V ही सेम दिखेगा। तो अब इसे पढ़ते हैं हम आगे। अ फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एंड बी प्लेस अ मिरर, एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है और उनके सामने हम क्या रख दें, मिरर रख दें अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग। देन द इमेज और रिफ्लेक्शन, जो इसका इमेज होगी या रिफ्लेक्शन होगा ऑफ वन साइड, एक साइड का, द लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली सेम एज द फिगर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो उसकी सेम होगी, मतलब उसका जो अगला मिरर के सामने रखा हुआ, मिरर के पहले जो रखा हुआ होगा, मिरर में जो पार्ट बनेगा वो सेम होगा ऑन द अदर साइड, किसके, अदर साइड की, ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट्स व्हाई लाइन सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज आल्सो नोन एज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं। जैसे हमने माना, हमने ये पार्ट यहां पे रख दिया, इतना पार्ट हमने बना दिया, ये बना दिया। अब ये मिरर के पास रखेंगे हम, तो सामने भी हमें ऐसे ही दिखेगा, सामने भी हमें ऐसे ही दिखेगा। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, पूरा ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा बनेगा, और ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो जाएगी। एक और ले लेते हैं हम, जैसे हमने ये लिया, ऐसा लिया हमने, ये पार्ट लिया हमने, ये मिरर रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ कैसा दिखेगा, सेम ऐसा ही यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो ये यहाँ पे जो दिखेगा, मिरर के सामने जो दिखेगा, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलेंगे।
अब हम आगे पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री इज द प्रॉपर्टी ऑफ शेप, मतलब रोटेशनल सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है शेप की, उस शेप की व्हेन इट लुक द सेम, जब वह कैसा दिखे? सेम दिखे आफ्टर रोटेशन, रोटेशन के बाद, एज इट डिड एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे कि हमने ये बना दिया, एक सर्किल बना दिया, मान लिया ये एक साइकिल का पहिया है, इस टाइप से ये होगा, तो ये जब घूमेगा, तो ये घूमे जब, तो ये कैसा दिखे? सेम ही दिखे। तो अब पता है जब ये इसका पॉइंट है, इस पर घूमेगा ये, तो सेम ही दिखेगा। तो इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं? हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर का यहां से मतलब है नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तब देखो इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये? द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ फिगर फिट्स इनटू इटसेल्फ इन वन फुल टर्न, मतलब नंबर ऑफ टाइम, जितना वो नंबर दिख रहा है एक फुल रोटेशन में लेगा, इस कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। जैसे कि ये है, ये सर्किल है, ये हमारा घूमेगा, ठीक है, तो ये मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहां से ये घूमेगा, फुल एक बार घूम गया, फिर घूम गया, जितनी बार घूमेगा वो उसका नंबर ऑफ टाइम्स होगा, मतलब उसी को क्या हम बोलेंगे? और ऑर्डर बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो हम सिमेट्री के लगभग सभी पार्ट को देख चुके हैं यहाँ पे। आगे हम एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा क्लास 7 की मैथ के चैप्टर 12 से सिमेट्री है, जो इसका अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एक एक करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।